हाय नमस्कार एवरीवन, मैं विकास शर्मा वंस अगेन आपका स्वागत करता हूँ मेरे अमेजिंग सेशन के अंदर। आज एक अमेजिंग कोर्स के बारे में बात करेंगे और एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज इस कोर्स के थ्रू कैसे आप गेन कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। ये कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा मोस्ट डिमांडिंग कोर्स और एक मोस्ट डिमांडिंग स्किल सेट है जो आज लगभग हर पर्सन के पास होना चाहिए। भले ही आप जॉब में हो, भले ही आप खुद के बिजनेस में हो, आपको डिजिटल मार्केटिंग की A to Z नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आज मार्केटिंग करने का सबसे अगर बेस्ट ऑप्शन अगर बताया जाए तो वो डिजिटल मार्केटिंग ही है। क्योंकि अगर आपको अपनी कंपनी के एडवर्टाइज रन कर रहे हैं, अपनी कंपनी का कुछ भी XYZ प्रमोशन करना है, तो आप सोशल मीडिया को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सोशल मीडिया बहुत बड़ी पावर है। कैसे अपने एडवर्टाइजर्स को फेसबुक पे रन करना है, रेगुलर लीड जनरेट्स करने हैं, कैसे अपने एडवर्टाइज को इंस्टाग्राम पे चलाना है और लीड जनरेट करनी है, कैसे अपने एडवर्टाइज को गूगल पे चलाने हैं, लीड जनरेट करनी है, उसके अलावा यूट्यूब पे कैसे ये काम करेगा, ये सारी टेक्निक इस कोर्स में हमने आपको सिखाई है। और आफ्टर दिस कोर्स आप अगर बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, तो अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। अगर आप कोई भी XYZ प्रोफेशनल है तो अपने बिजनेस के लिए नंबर ऑफ लीड्स सेल जनरेट करने का काम कर सकते हैं। और अगर आप एक प्रोफेशनल बनना चाहते हैं और जॉब पे जाना चाहते हैं तो ये स्किल आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और समझते हैं कितने समय में ये कोर्स होगा, कैसे करेंगे और क्या क्या इसमें हम सीखने वाले हैं। तो चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको आना है www.obslearning.com पर, और जब आप आएंगे तो आपको इस तरह से एक लैंडिंग पेज दिखेगा। इस लैंडिंग पेज में जब आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर फेसबुक एंड गूगल लीड जनरेशन कोर्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप क्या सीखेंगे जरा हम आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको कोर्स का फीस दिख रहा है 2499। ये फीस फ्यूचर में बढ़ भी सकती है, चेंजेस पॉसिबिलिटी रहती है फीसेस में। सो इस कोर्स को एक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ही लीजिएगा। ऐसा ना हो कि फ्यूचर में आप ज्वाइन करें और उस समय आप सेल्स टीम से कहें कि मेरे को तो कोर्स इसी रेट में चाहिए। ऐसा पॉसिबल कई बार नहीं हो पाता। तो जो भी करंट रेट और करंट डेट में जो भी फीस होगी आपको वही फीस उसमें मिलने वाली है। सो यहाँ पर जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस कोर्स को हमने बहुत बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया है और इस कोर्स में आप A to Z सब कुछ बहुत डिटेल में सीखते हैं। तो आप क्या सीखते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या सीखेंगे कि जब कभी भी हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए होती है वो होती है कि हमें ऐड बनाना है, अपना ऐड बनाना है। उस ऐड को हमें मल्टी प्लेटफॉर्म पर चलाना है, लेकिन उससे पहले ऐड तो बनाना पड़ेगा। अब जो ऐड बनेगा वो ऐड कहाँ बनेगा? वो ऐड बनता है ग्राफिक्स की मदद से। स्टिल ऐड, स्टिल फोटोज ऐड कैसे बनाई जाएंगे। और सिर्फ ऐड ही नहीं, अगर आप खुद के कुछ स्टेटस लगाना चाहें, खुद के स्टिल एड्स, यानी कोई भी स्टिल डिजाइनिंग कैसे बनेगी, ये हमने आपको सबसे पहले सिखाया है। तो इसको हमने सिखाया है इस स्टार्टिंग वाले पोर्शन में, जिसमें हमने आपको पूरा सिखाया है कि कैसे एड्स बनाए जाते हैं, उनकी लेयर्स कैसे मेंटेन करनी है, ग्राफिक जो बनाओगे उसको कैसे मैनिपुलेट करना है और किस तरीके से उसमें टेक्स्ट एडिटिंग करनी है। यहाँ पे हमने सिखाया है लेयर में आपस में लेयर की ब्लेंडिंग्स कैसे करनी होती है। ये टेक्निक हमने सिखाई है फोटोशॉप की मदद से। और यहाँ पर अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको मिलेगा कि हमने ये भी सिखाया है कि कैसे कैनवा और फोटोशॉप दोनों को आपस में यूज किया जाता है, दोनों को आपस में क्रॉस यूज कैसे कर सकते हो, ये भी हमने इस पर सिखाया। यानी इस पोर्शन के बाद आप अपनी ग्राफिक एड तो बना ही लोगे। हाँ, यहाँ पर बेसिक लेवल के ग्राफिक एड्स आप बना लोगे। अगर आपको बहुत हाई एंड लेवल पे ग्राफिक एड्स बनाना है, यानी किस तरह की ग्राफिक एड कुछ इस तरीके के, तो उसके लिए फिर आपको ग्राफिक की प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है और उसके लिए आप हमारा फोटोशॉप का सेपरेट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर सिखाया है कि जब आप ऐड बनाएंगे तो उसके बाद मोशन वाले ऐड कैसे बनते हैं। तो हम आपको बताते हैं सबसे पहले कि किस तरीके के ऐड आप वीडियो में बना पाएंगे। तो इस तरीके के एड्स अगर आप वीडियो में बनाना चाहते हैं तो इस कोर्स की मदद से आप बना पाएंगे। तो यहाँ पर हमने आपको बेसिक वीडियो एडिटिंग भी सिखाई है कि अगर आपको बेसिक मोशन देने हैं अपने ऐड में तो आप कैसे देंगे। तो यहाँ पर हमने ये पोर्शन जो कवर किए कि इसी अकॉर्डिंगली किए हैं। यहाँ पर हमने ये दिखाया है कि किस तरीके से आपको ऐड जब आप बनाते हैं तो प्रीमियर में वो ऐड कैसे बनेंगे, कैसे आप अलग अलग इमेजेस को यूज करके उनमें मोशन दे सकते हैं, उनको मूवमेंट दे सकते हैं डिफरेंट टाइप के। उसके बाद हमने सिखाया कि भाई किस तरह से आप क्रिएटिव वीडियोस के ऐड बना पाओगे। फिर हमने सिखाया कि क्रोमा टेक्निक्स यानी बैकग्राउंड रिमूवल कैसे किया जाता है। उसके अलावा हमने सिखाया कि मास्किंग टेक्निक कैसे की जाती है। और इसके साथ इन सारे पोर्शन के साथ आप एक सेटिस्फैक्टरी ऐड बना लेते हैं।
लेकिन अगर आपको ऐड की रिक्वायरमेंट जो है, वैसे तो यहाँ पर बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो पाएगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे हाई एंड लेवल पे डिटेल एडिटिंग सीखनी है और मैं ऐड चाहता हूँ किसी भी लेवल का ऐड में बना सकूँ और हाई लेवल का ऐड बना सकूँ, तो ऐसे केस में आपको प्रीमियर या आफ्टर इफेक्ट दोनों में से कोई भी एक आप ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप दोनों ऑप्ट करते हैं तो आप बहुत हाई एडवांस लेवल के एडवर्टाइज भी बना सकते हैं। अदरवाइज आप नॉर्मल लेवल के ऐड बनाना चाहते हैं जो नेशनल लेवल पे चलते हैं, ऐसे ऐड भी आप इसमें बना पाओ, तो आप प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट दोनों को ऑप्ट कर सकते हैं या किसी एक को ऑप्ट करके भी अपनी ऐड रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। जैसे अगर आपको हायर लेवल के एडवर्टाइज बनाने हैं तो आप प्रीमियर की मदद से ये काम कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारा प्रीमियर का कोर्स अलग से ऑप्ट कर सकते हैं। किस तरीके के ऐड प्रीमियर में बना पाएंगे, लाइक दिस। लेकिन मान लीजिए अगर आपको इससे भी हाई लेवल के ऐड बनाने हो वीडियोस की मदद से, तो आप आफ्टर इफेक्ट की मदद से वो कर सकते हैं। और आफ्टर इफेक्ट कैसे ऐड बनेंगे लाइक दिस। तो इसके बाद आप वीडियो ऐड भी बनाना शुरू कर देंगे, यानी अपने बेसिक ग्राफिक ऐड्स बनाना सीख गए और वीडियो ऐड भी बनाना सीख गए। अब तीसरी रिक्वायरमेंट ये आती है कि ऐड तो बन गए, अब जरूरत है इस ऐड को मल्टी जो मीडियाज है उसके अंदर पब्लिश करना। वो कैसे करोगे वो हमने आपको सिखाया। तो देखिए यहाँ पर हमने सिखाया है फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब एडवर्टाइज लैंडिंग पेज डिजाइन, ये पूरा पोर्शन हमने आपको इसमें सिखाया। तो क्या होता है, पहला स्टेप होता है ऐड बनाओ। अब ऐड को इन मीडियम्स में चलाना है, तो हमने यहाँ पे सिखाया आपको। सबसे पहले हमने सिखाया फेसबुक, हमने सिखाया भाई फेसबुक के साथ कैसे स्टार्ट करना है आपको। उसके बाद फेसबुक में ऐड के कैंपेन्स कैसे बनाए जाते हैं। फिर हमने सिखाया है कि जब फेसबुक में आप ऐड के कैंपेन्स बनाते हैं तो उन कैंपेन बनाने के बाद उनको ऑप्टिमाइज कैसे करोगे आप, यानी कि आपने ऐड तो चलाया लेकिन उस ऐड को ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक कम पैसों में पहुंचाना है, तो वो हम कैसे करेंगे, वो ऑप्टिमाइजेशन हमने आपको सिखाया। उसके बाद फिर हमने सिखाया कि जब आप ये काम करते हो कि ऐड आपने बनाया बेसिक और उसको लोगों तक पहुंचाने के बाद उस ऐड पर जब क्लिक करेगी कोई कस्टमर या आपकी ऑडियंस, तो वो क्लिक करने के बाद एक लैंडिंग पेज के ऊपर जाती है, यानी एक वेबसाइट के ऊपर जाती है। उस वेबसाइट का लैंडिंग पेज कैसे बनाया जाता है, तो उसके लिए हमने वर्डप्रेस इसमें आपके लिए कवर किया है। और वर्डप्रेस में हमने सिखाया कि कैसे आप वर्डप्रेस का फ्लो मेंटेन करोगे और कैसे उसमें लैंडिंग पेज को बनाओगे। उसके बाद लैंडिंग पेज बनाने में एलिमेंटर को हम यूज करते हैं, वो आप कैसे यूज करोगे। उसके बाद पूरे एलिमेंटर से कैसे पूरे डिटेल हाई एंड लेवल के लैंडिंग पेज जैसे ये आप बना सकोगे, ये सब चीजें आप कैसे कर पाओगे, ये सब हमने इसमें आपको बहुत डिटेल में समझाया है। फिर उसके बाद हमने आपको सिखाया कि जब लैंडिंग पेज आप बना लो, उसके बाद हमने सिखाया आपको इंस्टॉलिंग FB पिक्सल। ये क्या होता है, ये क्या करता है कि जब आपकी ऑडियंस ने आपके ऐड पर क्लिक किया, तो ऐड पर क्लिक होने के बाद आप चाहते हैं कि जैसे कोई ऑडियंस आपके पेज पर जाए या किसी एक पर्टिकुलर पेज पर जाए, तो दूसरी बार उनको दूसरे टाइप का ऐड दिखना चाहिए, उसके बाद तीसरी बार तीसरा टाइप का ऐड दिखना चाहिए, आप उनमें बदलाव चाहते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये गैदर करने का काम करता है फेसबुक पिक्सल। तो ये फेसबुक पिक्सल को कैसे आप वेबसाइट से जोड़ोगे और कैसे अपने क्लाइंट का डेटा उठाओगे, ये सब जो टेक्निक है, ये टेक्निक हमने फेसबुक पिक्सल यहाँ पे आपको सिखाया है। उसके बाद फिर हमने आपको सिखाया है कि वर्डप्रेस में और अदर स्टेप कौन कौन से हैं जो आपको लैंडिंग पेज, फॉर्म्स, इन सब में हेल्प करते हैं, वो सब हमने इसमें आपको सिखाया है। उसके बाद फिर हमने आपको सिखाया है कि जब आप FB में ऐड बनाते हो तो उस ऐड में AB टेस्ट ऐड कैसे बनाए जाते हैं, कैसे दो ऐड के बीच में आप कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा ऐड मुझे कम पैसों में ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है, कौन से ऐड को जनता ज्यादा पसंद कर रही है, कौन सा ऐड मुझे ज्यादा रेवेन्यू दे रहा है। ये जानकारी अगर आपको लेनी है तो इसके लिए हम AB टेस्ट कैसे करते हैं वो हमने आपको सिखाया। तो यहाँ पर वो पोर्शन हमने सिखाया। फिर हमने क्या सिखाया आपको, हमने आपको इसके बाद सिखाया कि गूगल एडवर्ड कैसे काम करता है, उसके बाद गूगल पे ऐड कैसे चलाओगे आप। उसके बाद फिर हमने आपको सिखाया है कि गूगल पे जब ऐड चलता है तो किस तरह से कीवर्ड्स प्लानिंग की जाती है, कितने टाइप की कीवर्ड्स प्लानिंग है, उसकी डिटेल स्टडी हमने आपको इसमें दी है। उसके बाद फिर हमने सिखाया है आपको कि आप अपने गूगल जो ऐड होता है उस ऐड में कैसे उस अपने ऐड को अच्छी रैंकिंग दे सकते हो, कौन से फैक्टर्स है जिनकी मदद से आपके ऐड को ज़्यादा अच्छी रैंकिंग मिलेगी, वो टेक्निक हमने सिखाई है। फिर हमने आपको सिखाया है कि जब आप कोई भी वेबसाइट में बना लेते हैं, लैंडिंग पेज बनाते हैं, तो उसमें टैग मैनेजर कैसे लगता है, ठीक है। उसके अलावा आप ऑडियंस कैसे बनाएंगे, वो टेक्निक जो है वो कैसे काम करती है, वो सब हमने आपको सिखाया है। उसके बाद फिर हमने आपको सिखाया है कि गूगल में डिस्प्ले ऐड कैसे चलाए जाते हैं, तो डिस्प्ले ऐड की पूरी टेक्निक हमने सिखाई है। फिर हमने आपको सिखाया है कि जब आप गूगल का एडवर्ड यूज करते हैं तो एडवर्ड में कैसे बिलिंग ऑप्शंस काम करते हैं, उसके अदर ऐड के कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिनको कैसे काम में लेना है, वो टेक्निक पूरी सिखाई है। उसके बाद फिर हमने आपको सिखाया है कि
किस तरीके से गूगल एनालिटिक्स यूज किया जाता है और जिसकी मदद से आपके जो लैंडिंग पेज है उसकी परफॉर्मेंस आप जान सकें कि मेरी वेबसाइट पे 1 महीने में, 1 सप्ताह में या रोज कितने लोग आ रहे हैं, अभी मेरी वेबसाइट पे कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग उसके ऊपर विजिट कर रहे हैं, कौन से पेज विजिट कर रहे हैं, ताकि आप ये पूरा डेटा, ये पूरा एनालाइजेशन लेने के बाद आप ये समझ पाओ कि अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। उसके बाद फिर हमने आपको पूरा डिटेल बताया कि वेबसाइट में कौन कौन सी जानकारियां या किन किन बातों को ध्यान रखना होता है, कौन सी बात करनी है, क्या नहीं करना है। ऐसे करके हमने एंटायर पूरा आपको सब कुछ समझाया है कि भाई किस तरह से आप अपने ऐड को फेसबुक पे चला सकते हैं मल्टी प्लेटफॉर्म पर, आप गूगल पे चला सकते हैं मल्टी प्लेटफॉर्म पर, इंस्टाग्राम फेसबुक का हिस्सा है, यूट्यूब गूगल का हिस्सा है। हमने वो सारे पार्ट कवर किए। आफ्टर दिस कोर्स आप इतने कैपेबल हो जाते हैं कि आप अपनी ब्रांड, अपनी कंपनी, अपनी प्रोफेशनल सर्विस को पूरी अपनी सिटी में पहुंचा सकते हैं और आपको महंगे ऐड देने की जरूरत नहीं है। आपके जो ऐड होंगे अब आपके ऑडियंस तक पहुंचेंगे। साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि कितनी ऑडियंस आपके ऐड से इंटरेक्ट कर रही है, कितनी ऑडियंस आपके प्रोडक्ट को खरीदना चाहती है, कितनी ऑडियंस आपको आगे होकर मैसेज कर रही है। ये सारी डिटेल जो है पूरा ट्रैकिंग आप इस ऐड से कर पाएंगे। तो अगर आप एक प्रोफेशनल है तो मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करूंगा कि इस टेक्निक को यूज करिए, क्योंकि इसी पोर्शन को यूज कर मैंने 30,000 से ज्यादा लीड जनरेट कर ली है। ठीक है, तो आप भी ये सब कर सकते हैं, आप भी अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं और बहुत अल्टीमेट क्रिएशन आप अपने बिजनेस के साथ कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल फॉर यू। ज्वाइन करिए इस अमेजिंग कोर्स को। ज्वाइन करने के लिए आपको ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना है, अपने डिटेल फिल करना है, पेमेंट प्रोसेस करना है और कोर्स का आईडी पासवर्ड आपको आपके आईडी पर मिल जाएगा। और अगर और भी जानकारी कोर्स से रिलेटेड आपको चाहिए तो बॉर्डलाइन नंबर पे कॉल करिए, हमारे काउंसलर्स आपको पूरा डिटेल प्रोवाइड कराएंगे और कैसे आप इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं, आपके सभी तरीके के डाउट्स पूरे करेंगे। उसके साथ ही अगर आपको कोर्स के दौरान किसी भी तरीके का डाउट आता है तो हमारी सपोर्ट टीम व्हाट्सएप पर आपके लिए अवेलेबल है आपके सभी तरीके के डाउट्स को दूर करने के लिए। सो व्हाई यू आर वेटिंग फॉर दिस? Join this amazing course and make your business, make your profession or make your career ultimate. Thank you very much.